मिडल ईस्ट एक ऐसा एरिया जहां पर 18 देश बसे। हम बात करेंगे येमेन के बारे में। पुरानी सभ्यता के बीच अपनी लंबी समुद्री सीमा के साथ येमेन प्राचीन समय से मौजूद है। उत्तरी येमेन के पहाड़ी इलाकों में 5000 ईसा पूर्व से बस्तियां मौजूद थी, जिन्होंने एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखा था। प्राचीन येमेन के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन पाषाण युग खत्म होने के बाद इंसानों ने कांस्य युग में धातु के औजार बनाना शुरू किया था। एक ऐसा युग जब खेती, वास्तुकला और व्यापार की वजह से इजिप्ट, सुमेरिया, सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया सभ्यता ने उन्नति की। इसके अलावा 11वीं सदी ईसा पूर्व में और भी कई सारे साम्राज्य बने थे, जिसमें सबा, हद्रमौत, कतबान और मईन शामिल थे। सबा, जिसे बाइबल में शेबा के रूप में संदर्भित किया, एक शक्तिशाली साम्राज्य था। सबा के शासकों को मुकर्रिब उपाधि दी जाती थी, जिसका अर्थ एकता स्थापित करना या शांति बनाए रखना था। इस साम्राज्य के लोगों ने बाकी जनजातियों को एकजुट करके राज्य का निर्माण किया और उस पर शासन भी किया था। महरिब येमेन का एक प्राचीन शहर था, जो इतिहास में सबा के राजधानी के रूप में जाना गया। उस समय शहर फेमस होने का सबसे बड़ा कारण था महरिब का बांध का निर्माण लगभग 940 ईसा पूर्व में सबाइयों द्वारा किया गया था। बांध बनाने का मेन मकसद खेती योग्य जमीन को सिंचाई के माध्यम से पानी उपलब्ध करना था। इस बांध को उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि मानी जाती है, जिसने सबा साम्राज्य को संपन्न और शक्तिशाली बनाया। लेकिन कब क्या होगा कोई नहीं जानता। 5वीं सदी में प्राकृतिक आपदा की वजह से बांध टूट गया और बड़े पैमाने पर बाढ़ आई, जिसकी वजह से खेती करना लगभग नामुमकिन हुआ। कहा जाता है कि बांध का टूटना सबा साम्राज्य के पतन का कारण बना। इस साम्राज्य के लोगों ने और बाकी जनजातियों ने वहां से पलायन किया। काफी सारे लोगों ने मिडल ईस्ट के पहाड़ी इलाकों में रहना शुरू किया और कुछ लोग उत्तरी अरब में बस गए और यहाँ से आगे येमेन नाम का इतिहास, साम्राज्य और देश बनने की शुरुआत हुई। देश के नाम के पीछे की कहानी इतनी लंबी नहीं है। शॉर्टकट में कहा जाए तो अरबी शब्द ह्यूमन से देश को नाम मिला था, जिसका मीनिंग है सबसे ज्यादा लकी देश। एक और सिद्धांत देश के नाम को दर्शाता है, यामीन, जिसका अर्थ है दाहिना या दक्षिण, क्योंकि देश अरब प्रायद्वीप पर मक्का के दक्षिण में बसा है। इसी कारण देश को प्राचीन भौगोलिक लिखावट में दाहिनी ओर से संदर्भित किया है। येमेन के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक जाबिद का इतिहास बहुत पुराना है। मध्यकाल के दौरान इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन गया था। जियादिद डायनास्टी मतलब जियादिद राजवंश एक मुस्लिम शासक राजवंश था, जिसने 819 से लेकर 1018 ईस्वी तक येमेन के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। राजवंश की स्थापना दक्षिणी अरब प्रायद्वीप में अब्बासिद खलीफा अल मामूद द्वारा नियुक्त गवर्नर मोहम्मद इब्न जियाद द्वारा की गई थी, जिन्होंने जाबिद शहर का भी निर्माण किया था। मध्यों के दौरान इस्लामिक स्कॉलरशिप के लिए शहर बहुत फेमस था, जैसे कि धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और ग्रामर। शहर में 80 से भी ज्यादा इस्लामिक स्कूल थे और यहाँ के मुस्लिम दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित करते थे। गवर्नर मोहम्मद इब्न जियाद द्वारा स्थापित जाबिद की महान मस्जिद धार्मिक अध्ययन का केंद्र बन गई। समय के साथ बाकी साम्राज्य भी बन गए। रसूलिद और तारिद राजवंश ने शहर का और भी ज्यादा विकास किया। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार मार्गों में बदलाव, सना और अदन जैसे नए शहरों के निर्माण के कारण जाबिद की प्रसिद्धि कम होने लगी। आज के समय शहर को यूनेस्को साइट में शामिल किया है, जिसमें यहाँ की पुरानी मस्जिद, किलेबंदी और प्राचीन घर शामिल है। शहर की ऐतिहासिक रचना खत्म होने के कगार पर है, इसलिए आज के समय शहर की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के प्रयास चल रहे हैं। देश का इतिहास जितना पुराना है, उससे भी ज्यादा पुरानी उसकी राजधानी, जो लगभग 2500 साल पहले बनी थी। यूरोपियन देशों में प्राचीन समय में जितने शहरों को व्यापार केंद्र घोषित किया, आज के समय वही शहर कई सारी देशों की राजधानी बन चुके हैं। येमेन की राजधानी सना भी व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, लेकिन 2024 में देश में बढ़ रहे राजनीतिक संघर्ष की वजह से यूनिफिकेशन एग्रीमेंट हो गया, जिसके कारण सना, जो पहले उत्तरी येमेन की राजधानी थी, अब देश की राजनीतिक राजधानी बन गई और अदन, दक्षिणी येमेन की राजधानी, अब आर्थिक केंद्र के रूप में काम करेगी। लेकिन हम सना के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि इसका इतिहास काफी रोमांचक है। येमेन की राजधानी सना दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है, जिसका इतिहास लगभग 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्राचीन किताबों में लिखा है शहर की स्थापना नूह के बेटे शेम ने की थी। बाइबल के अनुसार शेम नूह के 3 बेटों में से एक थे। शेम को पारंपरिक रूप से कई प्राचीन लोग और देश का पूर्वज माना जाता है। उनका नाम अक्सर सेमेटिक लोगों के साथ जोड़ा जाता है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम की धार्मिक ऐतिहासिक परंपराओं में शेम का उल्लेख किया जाता है। एक बार नूह के साथ तीनों भाई जहाज में सफर कर रहे थे। समुद्र में आई बाढ़ की वजह से शेष मानवता नष्ट हो गई, लेकिन ये तीनों भाई उस जल प्रलय से बच गए। उन्होंने नई तरीके से साम्राज्य का प्रसार करना शुरू किया। शेम को सेमिटिक लोगों का पूर्वज माना जाता है, जिसमें इजरायली, अरब, असीरियन और अरामी शामिल है। कुछ परंपरा के अनुसार शेम के वंशज मध्य पूर्व में बस गए। उनका प्रभाव मेसोपोटामिया, अरब, लेवंत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था।
येमेन के इस्लामी इतिहास से पता चल जाता है राजधानी सना की स्थापना शेम द्वारा की गई थी। बाइबल में नूह और उनके 3 बेटों का उल्लेख किया है। बाइबल के अनुसार शेम 600 वर्ष तक जीवित रहे थे। उनकी विरासत को अक्सर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में देखा जाता है। सेमिटिक लोगों के साथ उनका जुड़ाव सीधा इब्राहिम विश्वास से जोड़ता है, जिसमें यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन भी शामिल है। राजधानी का नाम एक अरबी शब्द सना से लिया गया है, जिसका मीनिंग है अच्छी तरह से किलाबंद, मतलब एक किलाबंद बस्ती। साल 800 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक सबा और हिमराइट साम्राज्यों ने राजधानी पर हुकूमत की थी। इन दोनों के शासनकाल में अरब, भारत और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले मसाले के व्यापार मार्गों का निर्माण हुआ था। इससे साबित होता है उस समय हमारे भारत का भी संबंध इस राजधानी शहर से था। 16 से 19वीं शताब्दी के बीच ओटोमन साम्राज्य ने रुक रुक कर शहर पर कब्जा किया था। उन्होंने शहर की कई सारी प्राचीन वास्तुकला को मिटाने का प्रयास किया। ओटोमन साम्राज्य का पतन होने के बाद 1918 में सना आधिकारिक तौर पर उत्तरी येमेन की राजधानी बनी। 1990 में उत्तर और दक्षिण येमेन एक होने के बाद सना पूरे देश की राजधानी बनी।